पढ़ो ना 1917 में रूस की स्थिति। जार पढ़ा लिखा है, जार निकोलस सेकंड, राज परिवार से है, शिक्षित है, विद्या है। डेविस जेफरसन कमजोर थोड़ी है। इरविन को लगता है कि मैंने गांधी जी को बेवकूफ बना दिया। विवेक, तुम भी पढ़ो। ट्वेल्थ का लड़का, ग्रेजुएशन का लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लड़का, रिसर्च का लड़का, पीएचडी का लड़का, जो लेवल ऑफ डिप्रेशन आज इस कंट्री में है, उसमें सिर्फ एक चीज, एक बात, विवेक का अभाव है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। प्रतिशत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनालिटी। सेवक नहीं बनना है, शक्ति अर्जित करनी। सिर्फ शिक्षित रहोगे तो यह सब तुम्हारे पास रहेगा। अगर शिक्षा के साथ विवेक को जोड़ लोगे तो यह भी जुड़ जाएगा। इंसान तो पैदा ही हुए हैं, ईश्वर ऐश्वर्य जैसा जीवन। ईश्वर कोई पैदा थोड़ी होता है। तो बहुत लोग सोचे यार तुम्हारे कंट्री में भगवान कैसे पैदा होते हैं। मैंने कहा हमारे कंट्री के पास सूत्र है, द्विज का सूत्र। द्विज, एक जन्म मां देती है, एक जन्म गुरु देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ शिक्षा है तो यह सब तुम्हारे पास है। पढ़ लिए हो, बहुत परसेंटेज बहुत हाई है, सेवक भी बन जाओगे, इंसान तो हो ही। लेकिन अगर विवेक जोड़ लो, अगर तुम उस विद्या के साथ विवेक को जोड़ लो तो ये सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएं। ये चीजों की बड़ी कमी है आज, बहुत ज्यादा। पढ़ लिए लोग, कुछ सीखे ही नहीं। हिस्ट्री क्यों पढ़े? अरे हिस्ट्री तो नाहक में पढ़ाई है, हिस्ट्री से कोई जीवन थोड़ी चलता है। आज बहुत पढ़ लिए लोग, एक से एक परसेंटेज वाले आदमी। सोचो तुम तंबाकू कंपनियों की हिम्मत देखो, साहस देखो, डेयरनेस देखो। लिख दिया तंबाकू के पैकेट पे, फोटो बना दी, स्टैच्यूटरी वार्निंग दे दी, और उसी दुकान के अंदर एक बोर्ड लगा दिया, डिस्प्ले बोर्ड, उस पर फ्लैश चलता रहता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। वहीं आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि खैनी खाने से ये क्या है भैया? बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण है। सिगरेट से नींद नहीं आती। आज 31 दिसंबर है, बहुत लोग मनाएंगे, अच्छा है, मनाना चाहिए। खुशी का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए ये न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, क्यों? ये अंग्रेजों का है। अंग्रेजों की तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसको भी छोड़ दो। जब छोड़ो तब सब छोड़ो। उसी दिन कपड़ा फाड़ के अपना फेंक दो, धोती कुर्ता पहन लो। ये अंग्रेजों का न्यू ईयर है, ये वेस्टर्न न्यू ईयर है। खुशी का कोई मौका मत छोड़ो। वेस्टर्न न्यू ईयर मनाओ, इंडियन न्यू ईयर मनाओ, पारसी न्यू ईयर मनाओ, नवरोज मनाओ। खुशी का कोई अवसर छोड़ो ही मत। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, ईद मनाओ, क्रिसमस मनाओ, सब मनाओ। खुशी का कोई अवसर। तो विद्या जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम उससे सीख नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वो विद्या व्याकार, खत्म। अब कैपिटलिज्म का पीरियड है, पूंजीवाद का पीरियड। पूंजीवाद का मतलब रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन करेगा कौन? बैंक करेंगे। और आज के युग में अगर तुम्हें बैंकिंग सिस्टम नहीं पता
फिर कितने तरह के बैंक कैसे कैसे पैसे रोटेट करते हैं। तो भारत का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के बाद शुरू हुआ, लेकिन बहुत विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में जो बैंक थे उसमें 70 जो धन था 70% विदेशी धन था। वो भारतीयों को उच्च दर पर मनी पैसा देते थे। मतलब अगर किसी अंग्रेज को कंपनी लगानी तो 5% ब्याज पे पैसा देंगे, और अगर किसी भारतीय को कंपनी लगानी 20 पे। तो अब तुम्हें इंडिपेंडेंट भारत में यह बात समझ में आई कि यार बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए, अगर इकोनॉमी मजबूत करना है, सीखना, पढ़ाई करना है, उसमें मुख्य उद्देश्य सीखना। हिस्ट्री क्या सिखाती है? संस्कृति सिखाएगी, और संस्कृति किसी देश की पढ़ना, भारत जैसा जिसकी इतनी रिच संस्कृति हो, 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना था गांधी को, 1920, आज का भारत नहीं, 1920 भारत था ही नहीं, राष्ट्र था ही नहीं, 90% लोग गरीब, 90% अशिक्षित और गुलाम। देखो 1920 का भारत, 1920 का भारत 90% अशिक्षित, 90% गरीब, भारत राष्ट्र ही नहीं है और भारत गुलाम है। देखो यह परिस्थिति है 1920 की, 90% अशिक्षित, इलिटरेट, 90% गरीब, पुअर। और इस परिस्थिति में जन आंदोलन करना है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि बाबा बड़ी बेइज्जती होगी। अरे बोले कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मुझे सूत्र पता है। अरे बोले हमें भी बताओ, बोले लगा के दिखाएंगे, बताएं क्या। आज लोग क्या कह रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं R इज इक्वल टू R, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन। तब कोरोना में जब ऑक्सीजन मांगना था तो अपने अपने रिलीजन के लोगों से ही मांगते। जब कोरोना में ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे और प्लेटलेट के लिए भाग रहे थे और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रहे थे, तब अपने अपने ही धर्म के और जाति के लोगों से मांगते। तब सबको काहे फोन कर रहे थे? भैया तो इंजेक्शन दिलवा दो, भैया पापा की तबीयत बहुत खराब, भैया। तो गांधी जी ने कहा मुझे सूत्र पता है, रिलेशन ना आर पे डिपेंड करता है ना सी पे डिपेंड करता है, कास्ट। रिलेशन डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जिसको सूत्र पता है जीवन के, उसको क्या हराओगे तुम? अरे कि चरखे से थोड़ी आजादी आई थी। लड़े तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। जागृति, उस लड़ने के लिए जागृति किसने पैदा की? गांधी ने। कौन कह रहा गांधी लड़े? लेकिन कोई जागृत नहीं होता तो लड़ता कौन? लड़ा लेते 1904 में। सूत्र पता है गांधी को। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। तो 1920 में एनसीएम का मेन फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। व्यक्तिगत मुद्दे, लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। कैसे? एग्जांपल, पंजाब में क्या आंदोलन होगा? अकाली, पंजाबी अकाली के मुद्दे पर लड़ेगा, अकाली मूवमेंट। लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। यूपी एका मूवमेंट, असम कुली मूवमेंट। यह है शिक्षा का पहला उद्देश्य। अब तुमने ये टॉपिक पढ़ा, अब तुमको ये सब तो फैक्ट है, ये तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई तुम्हारे पास, ये तुमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली।
सीखे क्या? सीखे तुम R इज टू I। ये है शिक्षा का मूल उद्देश्य। ऐसे पढ़ना है, तब मन लगेगा, मजा आएगा। तब तुम नहीं पूछने जाओगे किसी से कितना घंटे पढ़े। अरे जितना घंटा मजा आए उतना घंटा पढ़ो। ये इसको कहते हैं पढ़ना, इसको कहते हैं सीखना। आज तुमने क्या किया? शिक्षा में सीखने के कॉन्सेप्ट को तुमने छोड़ ही दिया। दर रटाई और रटते चले जा रहे हैं। दिमाग खुल ही नहीं रहा है, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है। ये रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। खत्म कर दो चाइना से सारे व्यापारिक संबंध। है हिम्मत? हमारा हित जुड़ा हुआ है। आज की आज सारी बाजारें बंद हो जाएंगी। 70% माल भारत के बाजार में चाइना का है, तो हम दुखी उससे चाहे जितने रहे, संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। ये सीखा तुमने, और ये सीख, ये तथ्य तुम भले भूल जाओ, ये सीख तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और यहीं पर पढ़ाई क्या पैदा करेगी? मस्ती पैदा करेगी कि और सीखें यार, और सीखें। आओ चलो इकोनॉमी में कुछ सीखें, आओ ज्योग्राफी में कुछ सीखें, आओ पॉलिटी में कुछ सीखें, आओ सीखने के लिए पढ़ें।